गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट में हम पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और ये बात मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूं कि आप अच्छी तरह से अकाउंट पार्ट 1 का रिवीजन करते रहिए। और अकाउंट पार्ट 2 में हम 2 चैप्टर, पार्ट 2 घिसाई के हिसाब और पार्ट 3 प्रावधान और अनामत जो चैप्टर था वो थियरी से संबंधित था, उसका मैंने वीडियो के माध्यम से और एक बार लाइव लेक्चर के माध्यम से भी मैंने आपको रिवीजन करवाया है और साथ ही साथ उसका PDF भी ग्रुप पे भेजा हुआ है। तो वो आप अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा आपने, ऐसा उम्मीद करता हूँ। और पार्ट 4 में अलग अलग वीडियो और लाइव लेक्चर के माध्यम से हमने हुंडी का अर्थ, हुंडी के लक्षण, हुंडी के पक्षकार, हुंडी का नमूना, हुंडी के प्रकार, लेनी हुंडी और देनी हुंडी, उसका अर्थ, उसके बाद हुंडी पकने की तारीख, हुंडी से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियाँ और स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 4 का पहले से लेकर चौथा तक हमें करना है सिलेबस में, और उदाहरण 1 से 5 करना है। उसमें से हमने स्वाध्याय में 1 से लेकर 3 तक कर दिया है और उदाहरण में 1 से लेकर 4 तक पूरा कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा सवाल करेंगे और उदाहरण नंबर 5 करेंगे। वैसे ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर चौथा। साजिद ने 28,000 की 2 मास की अवधि की हुंडी 14/6/16 के दिन आमिर पर लिखी। इस बार माल बेचा, माल खरीदा ऐसा नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्ट क्या किया है, साजिद ने हुंडी किस पर लिखा है, आमिर पर लिखा है और आमिर ने ये हुंडी स्वीकार करके वापस कर दिया है। तो साजिद कौन होगा, जो लिखता है वो कौन होता है, व्यापारी। तो मैं पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, साजिद व्यापारी जिसने हुंडी लिखा है। और किस पे लिखा है, तो आमिर पे लिखा है। तो आमिर कौन कहलाएगा, ग्राहक। अब कितने बच्चे ऐसे भी हैं जो सभी वीडियो को ठीक तरह से नहीं देखते, वो अकाउंट को भी याद करने की कोशिश करते हैं कि सर ने कहा ये तो पक्का यही होना चाहिए। क्योंकि परसों के दिन मुझे एक प्रश्न आया था कि सर आपने कहा था 6 ही रोजनामचा होगा, उदाहरण नंबर 1 में तो 4 रोजनामचा है। तो हम अगर सवाल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे आज भी दोस्तों बेचने का और खरीदने का रोजनामचा नहीं होगा क्योंकि नहीं लिखा हुआ है। आज डायरेक्ट क्या हुआ है, किसी पिछले महीने में बेचा होगा और साजिद ने अभी डायरेक्ट क्या किया है, हुंडी लिखा है आमिर के ऊपर और आमिर ने उसका क्या किया है, डायरेक्ट स्वीकार कर लिया है। तो आज भी बेचने और खरीदने का रोजनामचा आपका एक रोजनामचा कम हो जाएगा। आमिर ने यह हुंडी स्वीकार करके वापस कर दी। तारीख 6/8/16 के दिन साजिद ने यह हुंडी बैंक में वसूली के लिए भेज दिया। पकने की तारीख पर आमिर ने हुंडी रकम चुका दिया। बैंक ने कमीशन के संदर्भ में 120 साजिद के खाते उधार किया। दोनों पक्षकारों की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखी। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो साजिद ने 28,000 का 2 मास का अवधि का हुंडी 14 से 16 के दिन आमिर पर लिखा। तो 14/6/2016 साजिद ने आमिर पर लिखा। कितने महीने की हुंडी लिखी, तो 2 मास की। मैं याद रखने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 मास। और आमिर ने उस हुंडी का क्या किया, स्वीकार करके वापस कर दिया, यानी साजिद को मिल गया। तो लेनी हुंडी खाते उधार, वो पहला वाला रोजनामचा जो बेचने और खरीदने वाला होता है वो दोनों तरफ नहीं हुआ है क्योंकि नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्ट इसने हुंडी लिखा, उसने स्वीकार करके वापस कर दिया। तो लेनी हुंडी खाता उधार, और किसने दिया है, आमिर ने। तो आमिर खाते का कितने की हुंडी थी, तो 28,000 की। तो 28,000 और इसकी बही में 14/6/16। इसने किसको दिया है, आमिर ने किसको दिया है स्वीकार करके, साजिद को। साजिद लेने वाला है, साजिद खाते उधार। देनी हुंडी खाते का कितना, तो वही 28,000। तो ये आपका पहला रोजनामचा हो गया। अब अगर 14/6/16 की बात करें कि 14/6/16 को हुंडी लिखने की तारीख है और 2 मास की हुंडी है, तो पकने की तारीख क्या होगी, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। 6 और 2 8 और 14 में छूट के 3 दिन जोड़ेंगे, यानी 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17। 17/8/16 को हुंडी पकेगा। हुंडी कब पकेगा, 17/8/16 को। लेकिन साजिद ने क्या किया है, 6/8/16 को ही ये हुंडी बैंक में वसूली के लिए भेज दिया है। कब भेज दिया है, 6/8/16 को, जबकि हुंडी पकने की तारीख क्या है, 17/8/16।
तो 6, 8, 16 को बैंक में वसूली के लिए भेज दिया। तो मैंने आपको बताया था तीसरे में ऑप्शन नंबर A, B, C, D। लेकिन आपको एक खास बात क्या बताई थी कि कोई भी ऑप्शन हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, सब में लेनी हुंडी जमा होगा। और लेनी हुंडी जमा होगा तो दूसरा जो भी नाम दिया होगा उधार, जैसे बैंक में बट्टा से बुनाया तो बैंक और बट्टा उधार, किसी लेनदार को बिक्री पृष्ठांकन कर दिया तो लेनदार का नाम उधार, और अभी हमने बैंक में वसूली के लिए भेज दिया है तो बैंक वसूली खाता उधार। तो बैंक वसूली खाते उधार, बैंक वसूली खाते उधार लेनी हुंडी खाते का वसूली करवाना, मतलब कि क्लियरिंग करवाने के लिए भेज दिया है बैंक में। तो बैंक वसूली खाते उधार लेनी हुंडी खाते का कितना 28,000 और फिर भी, और यहाँ पे भी मैंने आपको कहा है कि ऑप्शन ए के अलावा यानी पकने की तारीख तक अगर वो इंतजार नहीं करेगा, उससे पहले वो कुछ भी करता है तो उसके लिए ग्राहक जिम्मेदार नहीं है। ग्राहक सिर्फ और सिर्फ पकने की तारीख पर रकम चुकाएगा। उससे पहले अगर व्यापारी वो हुंडी बैंक में भुनाता हो या किसी को बिक्री पृष्ठांकन करता हो या बैंक में वसूली के लिए भेजता हो, उससे उस ग्राहक को कोई मतलब नहीं है। यानी 6, 8, 16 को यहाँ पे कोई प्रविष्टि नहीं होगी। ऐसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए आप लिख दिया करिए कोई प्रविष्टि नहीं होगी। इसको कोई मतलब नहीं है, उसने बैंक में वसूली के लिए भेजा है उससे। अब क्या हुआ, पकने की तारीख पर आमिर ने हुंडी की रकम चुका दी है। तो सबसे पहले आमिर ने चुका दिया, तो पकने की तारीख क्या थी, तो 14/6/16 का 2 मास का हुंडी था। तो कब पकेगा वो 17/8/16 को इसने क्या किया है, रकम चुका दिया है हुंडी का। तो हुंडी का रकम चुका दिया तो देनी हुंडी खाता उधार, जो तीसरा रोज नामचा इसमें हमेशा होता है वही वाला, देनी हुंडी खाते उधार। मैंने पहले भी आपको कहा है कि 5 रोज नामचा, 2, 2, 4 और 1, 5, यस 5 रोज नामचा हमेशा सेम हुआ करेगा 6 में से। कौन कौन सा 5, बेचा, खरीदा, हुंडी लिखा, स्वीकार किया और इसने रकम चुकाया, ये 5 रोज नामचा सेम होगा। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं A, B, C, D, जिसमें A सिंपल है, हुंडी पकने की तारीख पर रकम मिले। B वाला है पकने की तारीख से पहले बैंक में बट्टा से भुना ले तो बैंक और बट्टा उधार। C वाला है पकने की तारीख से पहले किसी लेनदार को बिक्री पृष्ठांकन कर दे तो लेनदार का नाम उधार। और D वाला है पकने की तारीख से पहले बैंक में वसूली के लिए भेज दे। तो जो D वाला है बैंक में वसूली के लिए भेज दे, उसमें यहाँ पे भी फिर से एक और रोजनामचा भी आएगा। चलिए, पकने की तारीख पर इसने रकम चुका दिया, देनी हुंडी खाता उधार और रोककर ऑब्लिक बैंक खाते का। कितना, तो पूरा, ये तो पूरा ही इसको चुकाना है 28,000। अब यहाँ पर भी जो साजिद है इसने ये हुंडी किसी और को नहीं दिया था, अपने ही बैंक में वसूली के लिए भेजा था। बैंक वाले को कहा था कि इस हुंडी की रकम आप वसूल करके मुझे दे दो। अब बैंक वाले वसूल करेंगे तो बैंक वाले कोई चार्ज लेंगे। तो बैंक ने कितना चार्ज लिया है, तो बैंक ने 120 साजिद के खाते उधार किया, यानी 120 रुपया चार्ज लिया है। यानी अब इसको पैसा मिलने वाला है 17/8/16 को। नहीं तो और बाकी के जो 2 शर्त है B और C, उसमें यहाँ पे रोजनामचा नहीं होता, क्योंकि B में क्या होता है कि उसने पहले से ही रकम बैंक में से ले लिया होता है। C में उसने लेनदार को दे दिया होता है हुंडी, तो लेनदार को वो रकम मिलता है। लेकिन इस बार उसने हुंडी किसी को दिया नहीं है या बैंक में पहले से भुनवाया नहीं है, बैंक में भेज दिया है वसूली करने के लिए। वो भी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 17/8/16 को पकने वाला था, 6/8/16 को भेजा है। लेकिन बैंक जो वसूली करती है उसके बदले में बैंक उससे चार्ज वसूल कर रही है। तो रोजनामचा कैसे होगा, जैसे वो बट्टा वाला रोजनामचा होता है कुछ उसी तरह से बैंक खाते उधार, बैंक कमीशन खाते उधार, और इस बार बैंक वसूली खाते जमा, क्योंकि लेनी हुंडी तो ऑलरेडी जमा हो चुका है, लेनी हुंडी तो बैंक के पास जा चुका है। तो बैंक ने अपना काम कर दिया, तो यहाँ पे बैंक वसूली उधार है, तो बैंक वसूली क्या हो जाएगा, जमा। कि भाई बैंक ने वसूल कर लिया तो बैंक वसूली खाते का। तो बैंक ने तो पूरा कितना वसूल किया होगा, तो बैंक ने तो पूरा 28,000 वसूल किया होगा ग्राहक के पास से। लेकिन उस 28,000 में से बैंक क्या कर रही है, कमीशन ले रही है। कितना कमीशन उधार कर रही है, तो 120 रुपया कमीशन उधार कर रही है। तो 28,000 में से 120 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 27,880। कितना होगा, 27,880। जो पैसा किसको मिल जाएगा, साजिद को मिल जाएगा। और बैंक कितना अपना कमीशन ले रही है, 120। किस बात का, हुंडी की रकम वसूल करने का। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यानी हमारा ये पार्ट पूरा हो गया। उदाहरण नंबर 5 जो है वो सेम टू सेम इसकी तरह है, वो आप कर सकते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर 87 पर है। हरभजन ने
24,500 की 2 मास की अवधि की हुंडी 14/10/16 के दिन जहीर खान पर लिखी। हरभजन ने किस पर लिखा? जहीर खान पर लिखा और जहीर खान ने ये हुंडी स्वीकार करके वापस कर दी। तो हरभजन ने जहीर खान पे लिखा, जहीर खान ने स्वीकार करके वापस कर दिया, यानी हरभजन कौन कहलाएगा? व्यापारी, और जहीर खान कौन कहलाएगा? ग्राहक। तो क्या होगा? लेनी हुंडी खाता उधार और जहीर खान खाते का, और यहाँ पे हरभजन खाते उधार, देनी हुंडी खाते का। फिर उसके बाद उसने बैंक में वसूली के लिए भेज दिया है। कौन सी तारीख को? 10/12/16 को हरभजन ने हुंडी बैंक में वसूली के लिए भेज दिया है। तो बैंक वसूली खाते उधार, लेनी हुंडी खाते का, और जहीर खान की बही में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। पकने की तारीख पर जहीर खान ने रकम चुका दिया है, तो देनी हुंडी खाता उधार रोककर ऑब्लिक बैंक खाते का जहीर खान की बही में, और हरभजन की बही में बैंक खाता उधार, बैंक कमीशन खाता उधार, बैंक वसूली खाते का। तो बैंक ने कमीशन का कितना किया है? तो देखो लिखा है उसमें कि बैंक ने कमीशन का 245 हरभजन के खाते उधार किया है। तो यहाँ पे हुंडी की रकम में आएगा 24,500, कमीशन में 245, और घटाकर बाहर ऊपर जितना आएगा उतना आपको लिख देना है। तो ये उदाहरण नंबर 5 आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। और इस तरह से आज हमारा ये पार्ट 4 हुंडी वो भी पूरा हो गया दोस्तों। तो इसको 1-2 बार और अच्छी तरह से सभी वीडियो को आप देखेंगे, लाइव लेक्चर को फिर से एक बार रिपीट देखेंगे आपको, तो ये चैप्टर आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो सभी वीडियो को एक बार ऐसा हो सके तो टाइम मिले तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।